बातें मुश्किल है समझना, लेकिन अपनी नाग एक देव है, यस, और नाग की कृपा मणि के रूप में होती है। मणि जो नाग के सिर पर रहता है, और नाग जो सर्प हो, इसमें भी कई जातियां हैं, शास्त्रों में सर्प है, नाग है, कई कई जातियां हैं, छोड़ो, नवकुल नाग कहते हैं, जो हो। ये तो वो हवन किया और सब नागों को आहूत कर दिया ने, तो इससे पृथ्वी थोड़ी खाली है। कुछ तो नागिनी सर्पिनी जो होती है, वो जो नागनी होती है वो सर्पिनी अपने बच्चे को खा ही जाती है ना, इसलिए भी कम, वरना तो पूरी पृथ्वी सर्पों से ही घिरी रहती है। अब तो बहुत नाग कम हो गए, देहातों में भी नाग दिखते नहीं दिखते, और जो है वो भी उसमें कोई जहर नहीं रहा है, क्योंकि हमने इससे लोन ले ली है कि उसको एक बहन सुबह में दूध का कटोरा लेकर केसर वाला दूध, बादाम, पिस्ता, ये सब डालकर बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह सुबह अपने पति को जगाकर कहने लगी कि ये दूध पियो। 35 साल का घर संसार था साहेब, 35 साल कोई कम अवधि नहीं है, तपस्वी ही सहन कर सकता है, तो दूध पियो। उसने कहा कि आज क्या है, सतयुग आ गया फिर से? अरे छोड़ो मजाक, छोड़ो, आप हर वक्त मजाक ही करते, और दूध पी लो ना। बोले लेकिन है क्या आज, कौन सी तिथि है? बोले आज नाग पंचमी है, और मेरे लिए तो त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरा सब कुछ है, तुम ही मेरी बद्दू आवश्य। और बुरी बात भी तो नहीं, प्रार्थना है, स्तुति है, सद्भाव है, तुम ही मेरी तुम सुनिए बाप, नाग की कृपा मणि के रूप में होती है। मणि जो सर्प के मुख में जहर जहां रहता है, उसके ऊपर मणि रहता है। बिल्कुल ये सांप की फना है, यहां उस कहते हैं कि विष रहता है, और मणि सर्प के ऊपर रहता है। लेकिन ये मणि जो है वो नाग का जो विष है उसको ग्रहण नहीं करता, उल्टा जिसको किसी भी प्रकार का विष चढ़ा हो तो ये मणि को छुआने से उसका विष उतर जाता है। तुलसीदास जी एक चौपाई में ये राज खोलते हैं, विधि बस सुजन कुसंगति पर अफनी मणि सम निज गुण अनुसर। कभी कभी सज्जन व्यक्ति को विधिवश, प्रारब्धवश, नियतिवश कुसंग में रहना पड़ता है, लेकिन सज्जन होने के कारण फणी की मणि की तरह वो दुर्जनों के बीच में रहने के बाद भी दुर्जनों का विष छूता नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता, उल्टा ऐसा सज्जन मणि जिसको छूता है उसका विष उतर जाता है। जिसको फणी मणि न्याय, फणी मणि सम निज गुण अनुसर है, गोस्वामी जी ने लिख दिया। मणि, नाग की कृपा हो जाए, नाग देवता की कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में ऐसी मणि कृपा हो जाए कि हम विषाक्त
समाज के बीच रहें तो भी उसका विष या विकार हमें छुए ना, उल्टा हमारे पास जो आ जाए उसके विकार भी मात्रा में कम होने लगे। यह है नागमणि की कृपा। और मानस में तो मणि को भक्ति मणि कह दिया है, भक्ति को मणि कहा। तो मेरे भाई बहन, नाग देवता की उपासना से भक्ति मणि की प्राप्ति होती है, भक्ति मणि की कृपा हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी इन 10 से आंतरिक रूप में वंदन करके कृपा के अधिकारी होने का प्रयास कर रहे हैं। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा तो देव धनुज नर नाग खग पक्षी, अद्भुत है ये देश। यस साहब, अद्भुत ये देश। विचारों की और वर्तन की इतनी ऊंचाई दुनिया में किसी ने नहीं सिद्ध की है। यहां पक्षी को भी संतों ने वंदन किया है। खग मानी पक्षी, ख का अर्थ होता है आकाश, ग का अर्थ होता है उसमें गमन करने वाला, जिसको खग कहते हैं, पक्षी। और पक्षी की वंदना यहां की गई। पक्षी से कौन सी कृपा चाहिए? हम पक्षी पूजक हैं। नारायण के संग हम गरुड़ की भी पूजा करते हैं। हम श्राद्ध पक्ष में कौवे की पूजा करते हैं। पूजा मीन्स उसको श्राद्ध समर्पित करते हैं, कौवे की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो मयूर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। विश्वामित्र जी वाल्मीकि जी को पक्षी की तुलना में ले जाते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि आप वाल्मीकि नहीं, आप तो कोकिल हैं, ऐसा कहकर उसको कहते हैं। कागभूषुंडी पक्षी है, बुद्ध पुरुष है। पक्षी से कौन सी कृपा प्राप्त? मेरी समझ में इतना उतर रहा है, सो मैं शेयर कर रहा हूं, आपको मान लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप तक बात पहुंचे और आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना कोई लेन देन तो नहीं है। सुनो, श्रोता लोग सुनो, वो भी बहुत है। इनमें से कुछ चुने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुन ना पाए तो सुने, वो भी पर्याप्त है। और मौका मिला तो बीच में कह दो। मुझे प्रवीण कह रहा था, बापू आप एक बार बोल दीजिए कि कथा में जितने लोग आए वो भोजन करके जाए। एक किन्नर समाज की ओर से भंडारा चल रहा है, आप प्रसाद लीजिएगा, भोजन करिएगा, प्रसाद लीजिए। सुनो न सुनो, चुनो न चुनो, खाओ जरूर। क्योंकि हमारे उपनिषदकारों ने कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजात, अन्न ब्रह्म है। अन्न क्षेत्र को मैं अन्न क्षेत्र कम कहता हूं, ब्रह्म क्षेत्र कहता हूं। अन्न क्षेत्र तो आप प्रसाद लीजिएगा, भोजन करिएगा। थोड़ी ट्रेन देर से मिले कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रसाद लेना। ये लोग अच्छा बना रहे हैं, सुंदर प्रसाद लेना। आमंत्रण दे रहे हैं ना, आमंत्रण मैं आप व्यासपीठ से दे रहा हूं, इतना भोजन करो कि तबीयत न बिगड़े। मैं कहना कुछ और जा रहा था, लेकिन फिर मैंने बदल दिया। इतना भोजन करो कि इन लोगों को बार बार रसोई बनानी पड़े। यार ये प्रसाद है, तो प्रसाद लेना। हम लोगों ने पक्षियों को वंदन किया है। और पक्षी की कृपा किस रूप में? मुझे तो एक ही रूप में पक्षी की कृपा समझ में आती है कि जिसको पंख है, नील गगन में इतना उड़ान भर सकते हैं, फिर भी उसको कोई अहंकार नहीं है। मेरे भाई बहन, किसी भी क्षेत्र में परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, अपने पवित्र पुरुषार्थ से यदि परवाज लग जाए, पंख लग जाए, तो भी कभी अहंकार न करना, ये पक्षी हमको सिखा रहे हैं।
इससे हम ये मत ले, इससे हम ये सीखें पक्षी की ओर से। और पक्षी का एक सद्गुण बहुत प्यारा है, पूरा दिन घूमता है, शाम को अपने आशियाने में लौट आता है, शाम हुई अपने घर में लौट आता है पक्षी। और आकाश में पक्षी अब तो दिखते हैं, कभी कभी लड़ते हैं, कभी एक कलयुग के पक्षी है, बाकी पक्षी समझते कि इतना आकाश है, हम क्यों एक दूसरे से स्पर्धा करें, टकराएं, क्यों लड़े। ये पक्षी हमें यही बोध देता है। तो खग की वंदना करके गोस्वामी जी इस कृपा की याचना चाह रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत, प्रेत भूत प्रेत पिशाच ये सब हमने देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है। तो प्रेत प्रेत होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत हमने देखा नहीं, आप में से किसी ने देखा हो तो खबर नहीं, मुझे बताना, और आपका कुछ चलता हो तो मुझे भी दर्शन करा देना भूत का। लेकिन भूत को मैं भूतकाल कहता हूं, जो अतीत में ही चिंता में डूबा है, अतीत ये उसको भूत लागू हुआ है, यही भूत है। और प्रेत है भविष्य का विजन, भविष्य का एक विजन। प्रेत की वंदना गोस्वामी जी इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे रामचरितमानस की रचना करनी है, मुझे एक ऐसा मेरे सामने एक विजन बता दो। प्रेत भविष्य का संकेत है प्रेत, बाकी शरीरधारी हो ना हो या खबर नहीं, पता नहीं। हाँ, बहुत घूमे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन कई लोगों को भूत छूता है, ऐसा कहते हैं। भूत गुजराती में कहते भूत वळग्યું, लोगों को ढूंढता है। एक बेन ने भूत नहीं पण माताजी वळगेला। एक बेन माताजी जो मेरे मायो भाई और ये सब बात करते हैं कि वो अवतार आता था, माताजी देवी आती थी उसको, तो पूरा गांव फिर प्रणाम करने के लिए आते थे, तो सब प्रणाम करे माताजी को क्योंकि माताजी आई है। लेकिन उसका पति क्या करे, तो पूरा गांव प्रणाम करने आए तो बेचारा क्या करे, तो वो व्यवस्था में जुड़ जाता था। चलो भाई लाइन में चलो, झुकना मत, चलो प्रणाम करके निकल जाओ, प्रणाम करके निकल जाओ। उसकी पत्नी ही वो कर रही। तो किसी ने कहा उस व्यवस्थापक उसके पति को कि आप प्रणाम नहीं करें माता जी। अब उसको क्या हुआ होगा वो मैं बयान नहीं कर सकता। जब सब प्रणाम कर गए तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी अब आप भी प्रणाम कर लो ना। बोले मैं तो पति हूं, मैं कैसे प्रणाम करूं। बोले पिताजी खानगी मां आप कई बार प्रणाम करते हैं, मैंने देखा है, और अब तो उसमें विशेष अवतार आया है, तो प्रणाम करने में क्या बुरा है, प्रणाम कर लो ना, फिर बिगड़े इससे बेहतर है कि प्रणाम कर लो। तो बोले सब लाइन पूरी हो गई, यहाँ कब कोई है नहीं कि नहीं, सब चले गए, कोई फोटो तो नहीं खींच रहा है कि नहीं कोई नहीं है, सब निकल गए। वो माता जी वो पति आया माता जी, तो उसकी पत्नी ने कहा मांग मांग मांग, तो उसके पति ने कहा तलाक दे दे मेरी मां। साहेब हनुमान जी का आश्रय करे, उसको भूत की चिंता दूर रहती है। भूतकाल सतत हमें परेशान करा, तो प्रेत का मेरा अर्थ यहां है एक भविष्य का विजन। प्रेत योनि की वंदना गोस्वामी जी करके अपने मंगल भविष्य के लिए जो उसको करना है उसके लिए मानो कृपा की याचना कर रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर पितृ, अपने पितृ जो अपनी परंपरा पिता दादा परदादा दादा, पितृओं की वंदना करने से 3 प्रकार की कृपा उतरती है। एक तो आयुष, दूसरा यश, तीसरी तंदुरुस्ती। ये 3 प्रकार की कृपा पितृओं को हृदय से प्रणाम करने से। मैं मेरे युवान भाई बहनों को खास प्रार्थना करूं कि माँ बाप पितृओं को आदर देना। बाप
मां को तो आनंद आदर देना ही है, लेकिन हमारे उपनिषदों ने कहा है पितृदेवो भव। पितृओं को तुम खूब पढ़ो, खूब दुनिया में ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर आप जाओ, लेकिन अपने पितृओं का आदर करो। वृद्धाश्रम ये समाज की मांग है, इसलिए जरूर कि भाई बच्चे न रखे तो बेचारे बूढ़े कहां जाए, तो ठीक है। बाकी कोई सराहनीय वस्तु तो ये नहीं है मेरी दृष्टि में। पितृओं को आदर दो, आयुष्य बढ़ेगी। मुझे खबर नहीं आयुष्य बढ़े मानी जो है इससे बढ़ जाए, मेरा अर्थ है इतना ही, आयुष्य बढ़े मीन्स जो बाकी है आयुष्य उसमें जीने का आनंद बढ़ेगा, बस इतना। मुझे खबर नहीं कि आयुष बढ़े, बढ़ती भी है लेकिन खबर नहीं, लेकिन बची हुई आयुष आनंद में गुजरेगी, समाज में यश मिलेगा। पितरों को की वंदना करके गोस्वामी जी कृपा की याचना कर रहे हैं। उसके बाद गोस्वामी जी गंधर्वों की वंदना करते हैं, गंधर्वों से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और गंधर्वों से बड़ी कृपा मिलती है। किसी न किसी शुभ विद्या का दान मिलता है, शुभ कला का दान मिलता है, शुभ विद्या प्राप्त होती है। गंधर्व बड़ा प्यारा शब्द है, अभी प्रभु ने भी कहा बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ी प्यारी जाति है गंधर्व। तो इससे अच्छी कला प्राप्त होती है, अच्छी विद्या प्राप्त होती है। फिर गोस्वामी जी, मुझे तो जो बात मूल सब्जेक्ट जो है वो तो देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर। किन्नर्स को प्रणाम करके तुलसी कहते हैं आप मुझ पर कृपा करो। किन्नर ने तुलसी से पूछा होगा कि आप मुझे प्रणाम करके कौन सी कृपा आप चाहते हैं, मेरे से आप क्या किस प्रकार की कृपा आप चाहते हैं। तो कहते हैं आप हमें गायन की कृपा करो, मुझे गाने का दान दो, गाने का वरदान दो, मैं गा सकूं, मैं गाऊं। सब बहुत बड़ी उपलब्धि है किन्नरों की गायन की, और उसको कोई वाद्य की भी जरूरत नहीं, अपनी केवल ताली के द्वारा एक सबसे बड़ा वाद्य अपने उसके पास है जो हम सबको उसने प्रदान किया, ये ताली। लोग आलोचना के रूप में, अपमान के रूप में बात करते हैं, ये इस कथा के बाद से बंद हो जानी चाहिए। खबरदार, यदि मुरारी बापू को यदि कथा के बदले में कोई दक्षिणा, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझ पर इन भगवानों का आशीर्वाद है, मैं किसी से कोई कुछ लेता नहीं, पोथी लेकर आता हूं, पोथी लेकर चला जाता हूं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कथा के बाद यदि आपको कुछ देना है तो इस समाज का अपमान न हो, इसका तिरस्कार न हो, ऐसी गलत ताली बजा करके उसका उपहास न हो, इसका समाज शपथ ले। ये शुकनवंता समाज है जिसका तुम्हारे रास्ते में मिल जाए, ठीक है तुम कुछ दे दो, और वो तुम्हारे से मांगते हैं, वो भी शायद मुझे लगता है ठीक है, देश काल बदला है, कुछ न कुछ सब बदलता रहता है, बाकी वो मांगते हैं सामने से इसलिए कि तू दे। मैं जब कहते हैं हमारे बाबा साधु जो लोग होते हैं वो घर घर लोट मांगने क्यों जाते हैं, आटा मांगने क्यों जाते हैं। यहां चोर लुटेरा का भी प्रारब्ध होता है, तो बाबा साधु का अपना कोई प्रारब्ध नहीं होता है, तो इस समाज का कोई प्रारब्ध नहीं है। इस सबसे बड़ा सगुन है, याद रखे मेरा समाज। जैसे गाय सामने आए तो आप खुश हो जाते हैं, कोई कुंवारी कन्या सामने आए तो आप खुश हो जाते हैं, दही सामने आए तो आप खुश हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कई सगुन की श्रृंखला मानस में लिखी है। हाथ में ग्रंथ लेकर, शास्त्र लेकर कोई ब्राह्मण देवता आए तो हम सगुन मानते हैं। आज से निर्णय करना कि कोई किन्नर मिल जाए, सगुन मानना। फायदा क्या होगा मुझे खबर नहीं, लेकिन शायद नुकसान नहीं होगा। फायदा का मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो फायदा कुछ चाहने निकले, क्या किसी को शीशे में उतारने के लिए निकले हो, तो वो फायदा हो न हो मुझे खबर नहीं, नुकसान नहीं होगा साहब। ये सगुन है, जीता जागता सगुन है। उसके पास
अपनी करताली एक बहुत बड़ा वाद्य है और इसके द्वारा उसने गायन किया। इसलिए कल वाला कीर्तन एक बार फिर अरे तुम्हें समझी लो आज थी कि आज प्रतिशय मैन ऑफ द मैच रहने से आ कथा ना आ लीटी मैन ऑफ द मैच से, क्योंकि इसमें ताली है। यार कवाई लोग ताली पाड़े तो तुम झूमते हो। मेरा किन्नर समान ताली लगाए तो राम को याद आना चाहिए, राम का सिमरन होना चाहिए। और साहेब तुलसीदास जी ने स्वयं राम कथा तो 2 हाथ की ताली कहा है। किन्नर समान ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये गायकों की ताली है। मैं नहीं कहता, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, पहुंचे हुए परम विवेकी याज्ञवल्क्य कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, सभी ने यही कहा। मैं प्रमाण, राम कथा सुंदर कर तारी असंशय बिहार उदारी संशय नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।